बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक ऐसा रुला देने वाला वाक़या, एक ऐसा मौजज़ा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि एक काफ़िला जो कि हज के लिए गया और रास्ते में उर्दन के सहरा में आकर उनकी बस सहरा में क्यों चली गई कि 2 दिन और 2 रातें वो हर तरफ घूमते रहे, लेकिन उनको ना तो सड़क मिली ना पीने को पानी। तो जब वो तड़प रहे थे प्यास से, तो उनके साथ फिर सहरा में क्या मौजज़ा हुआ, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है इसकी हकीकत, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को भी लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और अपने अजीज़ों को शेयर करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, एक शख्स था, कहता कि हम आज से तकरीबन कोई 40-45 साल पहले जब ये लोग हज पर जाते थे तो गाड़ियों पर जाते थे। काफिला एक बनाकर बाय रोड हज पर जाते थे। ईरान, इराक, उर्दन, इसी तरह से होते हुए पहुंचते थे सऊदी अरब। फिर कहता कि हमने हज किया, वापसी पर हमारी बस थी जिस पर हमको ईरान वापस जाना था। तो बाकी सब बस वालों को पता था कि ये सारे बस वाले शिया हैं, तो लिहाजा ये सारे बस वाले हमको शिया समझकर रास्ता ही नहीं देते थे। आगे भी बसें पीछे भी बसें, कोई रास्ता नहीं निकलने को होता था। तो हमारा ड्राइवर इनसे तंग आ गया क्योंकि धूल मट्टी और सहरा और ऊपर से ये रास्ता नहीं दे रहे थे। तो कहता कि चलते चलते हमारे ड्राइवर ने बस को सहरा में उतार लिया कि यहाँ कच्चे से जाता हूँ ताकि आगे जाकर रोड पर चढ़ जाऊंगा। कहता कि चलो इस मुसीबत से तो छुटकारा मिल जाएगा। कहता कि जब इसने बस को उतारा तो काफी देर तक कच्चे में चला, उस सहरा की मिट्टी में चलता रहा। और उसके बाद जब उसने गाड़ी को रोड पर लाना चाहा तो उसको अब रोड नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सहरा था, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा थी। तो चलते चलते गाड़ी बहुत आगे निकल गई। फिर इसने लेफ्ट में किया कि वही धूल मिट्टी। फिर उन्होंने कहा कि 15 किलोमीटर आगे चलते हैं, कभी 15 किलोमीटर पीछे जाते हैं, लेकिन इनको सड़क का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। तो कहता कि हम समझ गए कि हम लोग सहरा में खो गए हैं। वो सहराए अरबुस्तान उर्दू में आप लोग जानते होंगे कि जब इराक से उर्दन जाते हैं पूरा रास्ता सहरा से भरा है। तो कहता कि हम अब सोचने लगे कि करें तो क्या करें। यहाँ तक कि शाम ढल गई। पिछले जमाने की गाड़ियां पानी पर, फ्यूल पर, कुछ ऐसी चीजों पर चलती थी। कहता कि अब पानी भी खत्म हो रहा था, रात हो गई थी और सुबह का इंतजार किया हमने। और सुबह फिर हम अंदाजे के मुताबिक कि ऐसे चलते हैं वैसे चलते हैं करते करते अब गाड़ी भी जवाब देने लगी थी, उसका पानी भी खत्म होने लगा था। हमारे पास खाने की भी किल्लत हो गई, हमारा खाना भी खत्म हो रहा था और दूसरी रात पड़ गई हमको वहां पर। अब शाम होने को थी, सब के सब परेशान हो गए और दुआ करने लगे कि ऐ खुदा, इस तरह मौत आएगी, सहरा में तड़प तड़प कर मर जाएंगे, ना किसी को हमारा जिस्म मिलेगा, ना हमारी कब्र बनेगी, ना गुस्लो कफन मिलेगा, यानी कि हमारे जिस्मों को हैवानात खा जाएंगे, क्या बनेगा हमारा। इतने में उन्होंने नमाज शुरू की। शिया थे तो इस्तिगासा करना शुरू किया उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि या इमाम ज़माना, और तब ही उन्होंने एक मन्नत भी मान ली कि या खुदाया, इस काफले में जिसके पास भी जितने जितने भी पैसे हैं वो नजफ जाकर नजर कर देंगे, वो सब अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे। तो उनमें जो काफले का सालार था वो कहता कि मुझ पर एक कैफियत सी तारी हो गई और मुझे बहुत ज्यादा रोना भी आ रहा था। तो इतने में एक पत्थर था, उसके पीछे मैं गया तो मैं धाड़े मार मार कर रोने लग गया। जिस तरह किसी का दिल टूट जाए तो वो धाड़े मार मार कर रोता है। कहता ये मेरी कैफियत हो गई थी, मुझ पर कैफियत तारी हो गई थी। और मैंने इमाम को बुलाना शुरू किया कि ऐ मेरे मौला, इनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं इनके काफले का सालार हूँ, क्या होगा इनका अगर ये लोग यहाँ मर गए। कहता यही सोच में था, रो रहा था, गिरिया कर रहा था। तो क्या देखता हूँ कि दूर से एक घोड़े सवार अरब आ रहा है और मेरे पास आकर रुक गया और कहा कि ऐ शेख, घबरा क्यों रहा है और रो क्यों रहा है। तो उसने कहा कि हम खो गए हैं। तो वो घोड़े सवार कहता कि फलां साइड जाओ, आगे जाते जाते आधे घंटे बाद उर्दन का बॉर्डर आ जाएगा। तो उसने लोगों को कहा कि खुशखबरी है, ये एक अरब है, अरबी नौजवान है, जो इसने कहा है कि आधे घंटे बाद यहाँ से कुछ आगे जाके आप लोगों को बॉर्डर मिल जाएगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम ड्राइवर पर यकीन नहीं कर सकते, उस पर हमको भरोसा नहीं है, अगर ये अरबी नौजवान जहमत ना करे तो हमारे साथ चले। तो उसने कहा कि ऐ शेख, हम कह रहे हैं ना कि इस रास्ते जाओ, आगे जाते ही तुम्हें बॉर्डर मिल जाएगा।
तो लोगों ने कहा कि शायद ये ना माने, इसको कुछ पैसे दे दो। तो सब ने एक रुमाल में पैसे जमा करने शुरू किए और इनसे कहा कि ये पैसे ले लें और हमको रास्ता बता दें। तो अरब नौजवान ने कहा कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ ना कि यही रास्ता है, सीधा जाओ भाई जाओ और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। तो इतने में ये ईरानी कहता कि मेरी जेब में एक छोटा सा कुरान था और निकाल के कहा कि आपको इस कुरान का वास्ता, आप हमारे साथ चलिए। तो फिर उस अरब नौजवान ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर कुरान की कसमें मत खाया करो, कुरान बहुत अजीम चीज है, कितनी आसानी से तुमने कसम खा ली, कुरान की कसम मत खाया करो। तो अब क्योंकि तुमने हमको कुरान की कसम दी, कुरान का हमको एहतराम है, तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो सबको कहा कि बैठो गाड़ी पर। सब गाड़ी पर सवार हो गए। ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी चल पड़ी। अब ये भूल गए कि इस गाड़ी में तो कोई फ्यूल नहीं था, इसमें तो पानी भी नहीं था, आखिर ये गाड़ी चली तो कैसे चली। हमने सफर शुरू किया और चलते चलते नमाज का वक्त हो गया। तो इन्होंने कहा कि ऐ शेख, गाड़ी को रोक दो क्योंकि वक्त नमाज है। हमने कहा हमारे पास तो पानी खत्म हो गया है। तो वो कहते कि नीचे देखो। हम नीचे उतरे तो क्या देखा, एक छोटा सा पत्थर है। कहते कि पता नहीं उन्होंने क्या किया। मुझे कहते कि शेख, इस पत्थर के नीचे पानी मौजूद है, सब वजू कर लो और अपने बर्तनों को भी पानी से भर लो ताकि सफर में तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। कहता हमको समझ ही नहीं अब आ रहा था कि सहरा में पानी आया तो कहाँ से आया। हमने वजू किया, पानी भरा, नमाज पढ़ी उसी अरबी नौजवान के पीछे। फिर हम गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चलने लगी और अब हमने गुफ्तगू करना शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है, आप खाना नहीं खाएंगे। तो उस अरब नौजवान ने कहा कि नहीं, मैं रोजे की हालत में हूँ, तो मैं लिहाजा अपने वक्त पे खाना खा लूंगा। तो कहते कि इसी गाड़ी में जब वक्त इफ्तार भी हुआ, मेरे पास रुमाल में कुछ खाना मुयस्सर था, तो मैंने कहा उनको वो खाना पेश किया। तो इस अरब ने कहा कि ये खाना मैं नहीं खा सकता। कहता इस रुमाल में एक रोटी का टुकड़ा था, जो रोटी मेरी जमीन की गंदम से बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम ये टुकड़ा रख लेते हैं क्योंकि हमने कहा था कि वक्त आएगा और हम खा लेंगे। कहता अब भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कहता कि इतने में चलते चलते उस अरब ने कहा कि तुम ईरान के फलां शहर के रहने वाले हो। मैंने कहा कि जी हाँ। कहा कि आपके शहर में फलां जो आलिम दीन खतीब है, उसकी मजलिसें हमको बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा बयान करते हैं, वो बहुत अच्छा जिक्र अहले बैत करते हैं। फरमाया कौन है वो? तो वो फरमाते आयतुल्लाह वहीद खुरासानी थे। तो मैंने कहा कि आप वहीद की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि शेख आलम का नाम तमीज से लिया कर, अदब से लिया कर, कभी रूखा नाम ना लिया कर। कहा कि आजकल जो लोग उल्मा की बेहतरामी, मराजे की बेहतरामी कर रहे हैं, ये जरब लगा रहे हैं इमाम जमाना पर। फरमाया जो हमारा जिक्र करता है उसकी बेहतरामी मत किया कर। कहता इतने में मसाइल पूछता रहा, वो मसाइल बताते रहे। कहता रास्ता अब करीब आने वाला था। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना कि तुम्हारे पूरे काफिले ने एक मन्नत मानी थी, उनको कहना कि ये मन्नत नजफ में पूरी ना करें। मैंने कहा कि क्यों? क्योंकि उन्होंने मन्नत मानी थी कि हम सारा पैसा नजफ में खर्च करेंगे। तो वो अरबी नौजवान कहते कि लगा के अगर यहाँ तुम सारा पैसा चले जाओगे, तुम्हारा सारा पैसा खर्च हो जाएगा, तो तुमको आगे सफर में मसले पेश आएंगे। कहते कि हम इजाजत देते हैं कि अपनी मन्नत को ईरान में जाकर पूरा करना। अब कहता ये भी था कि इनको कैसे पता चला कि हमने मन्नत मानी हुई है। कहता इतने में गाड़ी उर्दन के बॉर्डर पर पहुंची, रात का वक्त हो चुका था। तो इन्होंने कहा कि अब मैं चलता हूँ। तो मैंने कहा कि आपने हमारी बड़ी मदद की, तो रुक जाइए, सुबह हम आपको आपकी जगह पर छोड़ आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, और भी बहुत सारे हैं तुम्हारे जैसे कि जिनको हमारी मदद की जरूरत पड़ती है। कहता कि उनका इतना कहना था तो मेरी आंखों से वो इस तरह से गायब हो गए जैसे वो मेरे सामने आए ही ना हो। अब मुझे समझ आई कि इन्हें कैसे पता चला कि हमने मन्नत मानी थी। अरे इस गाड़ी में तो फ्यूल भी नहीं था, पानी भी नहीं था, वजू के लिए इसने चश्मे को पैस कैसे जारी किया जबकि सहरा में पानी भी मौजूद नहीं था। तो मुझे पता चला कि इन्होंने वो जो रोटी खाई वो क्यों ना खाई, और जो खाई मेरी जमीन की, और वो क्यों खाई सिर्फ मेरी जमीन की गंदम वाली मिट्टी रोटी ही क्यों खाई। इसे कहते हैं खुलूसे दिल से पुकारना, इसे कहते हैं सच्ची पुकार। अगर हम खुलूसे दिल से अपने मौला को पुकारते हैं तो वो हमारी मदद को अज़ीज़ान मोहतरम जरूर आते हैं।
लेकिन हमें पुकारने का तरीका होना चाहिए। हमारे पास आज तरीके नहीं हैं मौला को पुकारने के, फिर कहते हैं कि मौला हमारी इमदाद को नहीं आते। अज़ीज़ान मोहतरम, चाहे सहरा हो, चाहे पानी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे आप दुनिया के जिस भी कॉर्नर में हो, लेकिन अपने मौला को दिल से पुकारेंगे तो इमाम ज़माना हमारी मदद के लिए आते हैं। सिर्फ ये है कि हमें पुकारने का तरीका, पुकारने का सलीका होना चाहिए। मेरी मौला पंजन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।